तो हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 12 है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था, कीवर्ड्स पढ़े थे जो हमारे फॉर लूप और व्हाइल लूप में यूज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप से तुम्हें पता चल रहा होगा, जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़े थे पहले पिछली वीडियोस में। अगर तुमने वो पढ़े थे पहले, वो देख लेना। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स, एकदम सेम होते हैं। देखो, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने एक रेंज बनाई है, ठीक है। नेस्टेड लूप के अंदर फोर लूप चलाया हमने एक। इसी फोर लूप के अंडर हमने एक और लूप चला दिया, फोर लूप ही। ठीक है। फिर क्या किया हमने, प्रिंट और आई और जे। अब इसका आउटपुट बताता हूँ कैसे आया, एक मिनट। देखो, इसमें से सबसे पहले हम लेंगे वन लेंगे, क्योंकि वन से लेकर फाइव तक जाएगा। ठीक है। और जैसे ही हमारे वन लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे, इसके अंदर से हम ये 11 से 14 है तो ये जाएगा 11 12 13। इसमें से लेंगे हम 11। ठीक है, हमने 11 लिया। फिर हमारी स्टेटमेंट है प्रिंट। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे हमारा पहला प्रिंट क्या होगा, 1 11। ठीक है, ये हमारे सबसे पहला होगा क्योंकि तो बेसिक है, तुम समझ गए होगे इसके थ्रू। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर, रुको एक मिनट। हम्म अब मैं बताता हूँ इसके अंदर। देखो, जैसे ये वन चला, ठीक है, इसके अंदर से वन चला, इसके अंदर से 11 चला। फिर हमारा आउटपुट आ गया 1 और 11। अब देखो, जैसे ही प्रिंट हुआ, इसके बाद ये किस किस वाले लूप में जाएगा, पहले पहले इस वाले लूप में जाएगा, क्योंकि ये पास है ना भाई उसके। तो इसमें जाएगा ये। इसका तो वन ही रहेगा, जैसे ही इसका वन हुआ ये। अब क्या होगा, ये 1 12। इसका ये आएगा आंसर। देखो, क्यों ये कैसे आया, मैं बताता हूँ। देखो, इसका वन तो रहेगा ही ऊपर वाले लूप में, ठीक है। इसका वाले लूप में वन हमेशा रहेगा, जब तक नीचे वाली लूप की फॉल्स ना हो जाए ना ये कंडीशन, ये रेंज, तब तक ये वन के अंदर ही रन होगा। ठीक है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो, हमारा आया वन का 11, वन का 12, वन का 13। कैसे, देखो 13 तक आया, क्यों, क्योंकि यहाँ 14 है ना। देखो, ये 14 है। जैसे ही ये 14 पे आया, इसके बाद क्या करेगा, एक मिनट मैं टैप कर दूं यहाँ से। हम्म जैसे ही देखो 14 हुआ, ये फॉल्स हुआ ना यहाँ पे। जैसे ही फॉल्स हुआ, ये वाला लूप कैंसिल हो गया, फिर इस लूप में जाएगा। इस लूप के अंदर वन था, अब ये लेगा टू, यहाँ पे टू लेगा। अब क्या करेगा, टू है तो ये वाली लूप पूरी चलेगी दोबारा। ये सेकेंड लूप दोबारा चलेगी, ये इसका टू हुआ। इसके अंदर क्या करेगा, 2 11 प्रिंट करेगा। देखो 2 11 प्रिंट हुआ। फिर 2 12 होगा, फिर 2 13 होगा। जैसे फिर इसका दोबारा फॉल्स होगा, 14 जैसे हुआ इसका, फिर ये दोबारा ऊपर वाले लूप पे जाएगा। फिर वाले लूप में क्या, ऊपर टू था, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, जैसे ये 3 हुआ। देखो, इसमें से मैंने लिया, अब 3 लिया अभी तो। ठीक है, ये 3 हुआ जैसी। फिर इसका हमने दोबारा, ये दोबारा लूप पड़ेगा। क्यों, इस जो 3 है इसके लिए तो ये न्यू लूप हुआ ना एकदम। ये वन और टू तो यूज कर चुके हैं इस वाले लूप को। ठीक है, जो 3 आया है उसके लिए तो नया लूप है, एकदम न्यू लूप है। तो ये इस वाले लूप को दोबारा रीड करेगा। अब क्या करेगा ये, 3 11, 3 12, 3 13। ठीक है, देखो जैसे ही ये 14 हुआ यहाँ पे, फिर क्या करेगा, ये दोबारा पढ़ेगा इसको इस वाले लूप में। ठीक है, अब 3 पढ़ चुका है, तो अब क्या करेगा ये, अब ये 4 लेगा ना। ऑब्वियस है ये तो। क्यों, क्योंकि या तो 6 दे रखा है, ये देखो 6 है, तो ये 5 तक चलेगा वैसे। अब ये हम लूप लिया, अब ये चलेगा हमारा फोर्थ। फोर्थ में क्या होगा, 4 11 करेगा, 4 12 और 4 13। ठीक है, 13 के बाद क्या, 14 है। 14 के एक पहले रुक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज दे रखी है 11 से 14 तक। ठीक है, अब जैसे ये फॉल्स हुआ, फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। ये दायरा जैसे ही ऊपर गया, अब क्या है, लास्ट है हमारे पास 5। अब 5 में क्या है, 5 पड़ेगा, 5 11, 5 12, 5 13। ठीक है, जैसे ये 5 13 हुआ, 14 अगला है, 14 होता है ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब देखो, ये तो 5 तक ही चलेगा। अब क्या करेगा, ये आउटपुट हमारा इधर ही रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ यहीं तक दिया था ना इसका।
क्योंकि हमने तो आउटपुट 6 तक की दी थी, रेंज हमने वो पहले से प्री डिफाइन कर दी थी। देखो आउटपुट मेरा क्या आया, 111, 112, 113, फिर 211, 212, 213, फिर 311, 312, 313, फिर 411, मतलब 5 तक गया है ये बस। और देखो अगर एक बार में समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ध्यान लगा कर समझोगे तो ही आएगा। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अगर एक बार समझ में आ गया तो तुम्हें कुछ आगे आगे वाले कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है मोस्टली सारे। अब मैं दोबारा बताता हूँ, देखो एक बार। हमने पहले क्या लिए, फोर लूप चलाया, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये हमने किया है 11 से लेकर 13 तक, ठीक है। इतना मैं समझा देता हूँ पहले। अब हमारे प्रिंट कैसे करना है प्रिंट, हमें I, J। पहले इसमें से ये 1 लेगा, इसमें से 1 लिया, फिर इसके अंदर आया, इस वाले लूप के अंदर आया, इस वाले लूप के अंदर आते सबसे पहले लेगा 11। क्यों? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही वहीं पे है। तो हमारा उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रिंट करने के बाद, अब ये प्रिंट करने के बाद ये दोबारा जाएगा ऊपर। ऊपर कहाँ जाएगा, ये इधर ही पड़ेगा। ऊपर वाली कंडीशन के बाद में जाएगा, पहले ये वाली कंडीशन तो पहले फॉल्स हो जाए, ये वाली रेंज, ठीक है। जैसे ही ये 12 हुआ, ठीक है, फिर ये 112 लिखेगा, फिर 113, फिर 14 होते ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी रेंज तो खत्म हो गई। तो ये ऊपर दोबारा जाएगा यहाँ पे। अब पहले 1 चल रहा था, अब 1 को कैंसिल करके ये चलाएगा 2। क्यों? हमारी कंडीशन हमने रेंज दे रखी थी 1 से लेकर 5 तक की, ठीक है। अब ये 2 हुआ, 2 के बाद ये 11 तक, 11 करेगा प्रिंट। अब ये आएगा कि मतलब हम तो ये पहले ही यूज कर चुके पूरी, हम इसको दोबारा क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब 1 था तो ये अलग पूरी लूप चलाएगा, जब ये 2 नंबर लेगा ये अपनी लूप चलाएगा, जब 3 होगा तो ये अपनी पूरी लूप चलाएगा, जब 4 होगा तो ये पूरी अपनी लूप चलाएगा, और जब 5 होगा तो ये अपनी पूरी लूप चलाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि अगर जैसे कि 1 ने अपनी एक लूप चलाई, ठीक है, इसने खत्म होगी इसकी लूप, 15 तक हमने कर दिया, फिर 2 जो है क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 1 ने यूज करी है, 2 ने थोड़ी ना यूज करी है, 2 तो अपना यूज करेगा पहले, ठीक है। यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे 2 भी चलाएगा, फिर 3 भी अपने अंदर चलाएगा, फिर 4 भी, और फिर 5 भी, ठीक है। तो ऐसे करके जब तक ये पूरे खत्म नहीं हो जाएंगे ना ऊपर वाली लूप के भी, ये फर्स्ट वाले लूप, एक मिनट, जब तक ये वाली रेंज 5 नहीं चल जाएगी पूरी, 5 तक, यहाँ तक, तब तक ये चलता रहेगा। समझ में आ गया? बहुत इजी है ये। मैं ये नोट्स शेयर करूंगा वैसे, उसमें सारे देख लेना। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हम्म, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या हुआ है, हमने पहले कंडीशन ऊपर डेट प्री डिफाइन कर दिया टेबल और चेयर, और फिर हमने कर दिया B1 2 3। अब क्या है, 4 I in B, ठीक है, 4 J in A, प्रिंट I और J हमें वैसे प्रिंट करना है जैसे ऊपर करा था साइड साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या दे रखा है इसके अंदर, टेबल और चेयर गिवन कर रखी है, और बी हमने कर रखा है, एक मिनट ये क्या हो गया। हम्म। अब इसके अंदर क्या क्या रखा हमने, टेबल और चेयर हमने डिफाइन कर रखा है ए की वैल्यू, बी में हमने 1 2 3 कर रखा है, और 4 लूप चलाया हमने। देखो 4 I in B, आई क्या होगा इसके अंदर, देखो तुम खुद ध्यान लगाओ, ठीक है। 3 तक दे रहेगा तो मैक्स टू मैक्स 3 ही चलेगा ना भाई, बी की वैल्यू हमने 1 2 3 दे रखी है, आई तो फिर हम 3 ही तक चलाएंगे ना, क्योंकि बी तो हमारे 3 तक ही है। फिर हमने क्या करेगा, J in A, जे क्या है, जे हमारा आइटम है, ए क्या है, टेबल और चेयर। तो आउटपुट कैसे आएगा इसको देखो, 1 टेबल, 1 चेयर, कैसे, पहले हमने आई लिया, यहाँ पे बी लिया, बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, 1 हमने करा, फिर नीचे वाले पे आए,
ठीक है, 4J इन ए क्या है, चेयर, सॉरी टेबल। ठीक है, टेबल लिया हमने, वन और टेबल हमने कर दिया प्रिंट। फिर हमारे पास वन तो ऑलरेडी है ही है, फिर हम इस पे गए, जैसे उस पे मुझे लिख के बताता हूँ, 1 मिनट। देखो हमारा यहाँ पे देखा था वन हुआ, यहाँ हमारा है टेबल और चेयर। ठीक है, अब वन हुआ हमारा, यहाँ पे वन चलाने के बाद हम आए नीचे, इसमें आए, इसमें दो वैल्यू है टेबल और चेयर। पहले टेबल प्रिंट करेगा एक बार, फिर देखेगा प्रिंट हुआ यहाँ पे इसका। ठीक है, अब ये ऊपर वापसी जाएगा, लूप चल रहा है ना क्योंकि, फिर चेक करेगा कि इसके पास एक और वैल्यू है चेयर, तो ये चेयर भी प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दो वैल्यू है। ठीक है, और फिर देखो हो गया, फिर देखोगा थ्री, थर्ड वैल्यू तो है नहीं इसके पास, तो यहीं पे ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स हुआ, ये क्या करेगा, यहाँ से इसके पास जाएगा, फर्स्ट लूप के पास। फर्स्ट लूप के जाने के पास ये चेक करेगा, वन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो अब हम यूज करेंगे सेकंड वाला, सेकंड पे करेगा। सेकंड में क्या करेगा, जैसे ही ये सेकंड में नीचे आया है, इधर आएगा फोर में, इस वाले फोर लूप में। अब क्या है, टेबल, तो टू चेयर, फिर नीचे प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया टू चेयर, टेबल टेबल। ठीक है, अब ये वापसी जाएगा इस वाले लूप के अंदर, फिर ये देखेगा इसके बाद चेयर है, तो ये टू चेयर करेगा। अब देखो थ्री तो इसके पास है नहीं, थर्ड वैल्यू तो कोई है नहीं इसके पास, ये देखो ए के पास, तब क्या करेगा, दोबारा बी पे हो जाएगा ऊपर वाले लूप में। ऊपर वाले लूप में जैसे ही ये गया, ठीक है, अब क्या करेगा, वन ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, टू कर चुके हैं, अब हम यूज करेंगे थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होगा, देखो थर्ड वाले जैसे वन और टू चला वैसे ही थर्ड होगा, थर्ड वाला इस पे आएगा, थर्ड वाला इस पे आया, इसकी वैल्यू होगी थ्री। ठीक है, इसके बाद चले गए नीचे, इसके पास क्या है, एक टेबल है और एक चेयर है। ठीक है, टी से टेबल हो गया और सी से चेयर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एक बार ये प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या होगी इधर, ए आई थ्री है, ये देखो, ए की वैल्यू क्या है पहली, टेबल, जे की। ठीक है, तो हो गया थ्री टेबल। अब ये दोबारा जाएगा ऊपर इस वाले लूप में। ये हमेशा नीचे से जब भी स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे हम लूप में, तो जो पहला लूप होगा उसके ऊपर जाएगा वो बाद वाले लूप में तब जाएगा जब इसकी वाली जितने भी रेंज है वो खत्म हो जाएंगे, इसके बाद ही वो ऊपर वाले लूप में जाएंगे हमेशा। ठीक है, अब देखो अब क्या प्रिंट होगा, थ्री से हमारा थ्री चेयर हो गया, अब ये वापस ऊपर वाले लूप में जाएगा, इस टेबल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब क्या बचा, चेयर। अब हम कर देंगे थ्री चेयर। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, बहुत इजी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन में भेज दूंगा, चलो यूट्यूब पे ही है वो, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां से दोबारा देखना है इसको एक बार, वैसे एक बारी में समझ तो आ जाना चाहिए वैसे। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन या आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन बेस्ट रहते हैं एक टॉपिक के लिए, अगर ज्यादा कराऊंगा तो फेडअप हो जाएगा इंसान भी। देखो हमने ए की वैल्यू दे रखी है वन, बी की दे रखी है फाइव, वाइल लूप चलाया इसके अंदर हमने। ठीक है, वाइल क्या है, ए इज स्मॉलर और इज इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, प्रिंट करेगा हेलो, अगर प्रिंट है उसके अंदर है, फिर क्या है, वाइल बी। ठीक है, ये हमने कंडीशन थी, इसका क्या करा हमने, पाइथन करना है, फिर हमने बी प्लस इज इक्वल्स टू वन, फिर ए प्लस इज इक्वल्स टू वन करा है। ठीक है, इसके अंदर बताता हूँ क्या हुआ है, पेंसिल, 1 मिनट पेंसिल ले लो। हाँ, देखो हमने ए की वैल्यू मान ली, फाइव किया, ये कंडीशन ट्रू है हमारी वाइल लूप। ठीक है, तो उसने सबसे पहले कर दिया हेलो प्रिंट, ये हेलो हो गया प्रिंट, जैसे ही ये प्रिंट हुआ इसके अगले वो गया ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये दोबारा ऊपर गया। ठीक है, दोबारा ऊपर गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत बता दिया मैंने, 1 मिनट। देखो जैसे ही यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नीचे वाली इसमें गया है, क्योंकि ये तो प्रिंट हो गया, इसके नीचे दो, क्यों, हमने नेस्टेड लूप है, ये नेक्स्ट हमने एक लूप चलाई, इसके बाद हमने ये वाली लूप चलाई है, ये हमने पहले प्रिंट हो गया हेलो, देखो ये हेलो प्रिंट हुआ इधर। इसके बाद क्या है, वाइल ए इज स्मॉलर इज इक्वल्स टू एट, यस क्योंकि फाइव वैल्यू है,
तो फिर क्या प्रिंट करा इसने, पाइथन। पाइथन प्रिंट हुआ, फिर इसने क्या किया, बी के अंदर 1 प्लस किया है। तो बी पहले 5 था, अब हो जाएगा इसका वैल्यू 6। ठीक है, 6 हुआ। इसके बाद क्या होगा, फिर ये दोबारा चेक करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ए में भी इसने क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया है। ठीक है, ए हो गया, अब 2 हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा चेक कर रहा है आपका, 6 हो गया बी, तो बी फिर से स्मॉल है। ठीक है, तो ये दोबारा पाइथन इधर प्रिंट हो गया। फिर इसने क्या करा है, बी में एक और प्लस प्लस कर दिया, हो गया, अब हो गया 7। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना प्लस की स्टेटमेंट दे रही है नीचे। ठीक है, इससे क्या हुआ है, एक मिनट और बताता हूँ मैं आपको इजी वे में बहुत। देखो, हमने पहले सबसे पहले कंडीशन हमारी होगी ट्रू, इसका पहले हो गया हेलो प्रिंट। ठीक है, इसके बाद हम आए नीचे वाले लूप में, वाइल लूप में। ठीक है, नेस्टेड लूप है ये, इसकी कंडीशन भी ट्रू है। तो फिर इसने क्या किया, पाइथन प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर इसके अगला हमने स्टेटमेंट दे दी क्या, बी के अंदर 1 प्लस करना है। तो पहले 5 था, अब हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 हुआ जैसी, उसके नीचे दोबारा किया हमने ए प्लस इजिकल्स टू 1। ए पहले 1 था, अब 2 हो जाएगा 2। अब हम चलेंगे दोबारा, इसमें हुआ फिर, हाँ जी देखो प्रिंट हुआ, हेलो के बाद हमने करा 1 प्लस किया था, इसमें 6 हो गया। अब देखो 6 जो है फिर से छोटा है, और फिर से वो पाइथन प्रिंट कर देगा। ये देखो, ये दोबारा पाइथन प्रिंट हो गया। फिर 7 में भी ये पाइथन प्रिंट हो जाएगा। 8 में क्या है, 8 देखो इजिकल्स टू है ना यहाँ पे देखो, तो इसके अंदर क्या है, या तो 8 होना चाहिए या तो 8 से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम 1 प्लस करते जा रहे हैं, पहले फिर 5 हुआ, 7, 8। देखो 4 बार ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, 5, 6, 7, 8 कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। तो इसने 4 बार पाइथन में यहाँ पे प्रिंट किया। देखो 1, 2, 3, 4। जैसी ही हमारी कंडीशन बाहर आई, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ए में 1 प्लस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ए में 1 प्लस हुआ, फिर देखो ये 2 हो जाएगा, 3, 4, ऐसे करते 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 1, 2, 3, 4 तब तक ये हो जाएगा, जब तक ये 5 के कम ना हो, ज्यादा ना हो जाए 5 तक। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आने क्वेश्चन, तो ये आप बैक करके दोबारा देखना, इजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो मुझे बता देना इंस्टाग्राम पे, मैं दोबारा ये कॉन्सेप्ट करा दूंगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ए की वैल्यू हमारी पहले होगी ट्रू। ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो हेलो प्रिंट हुआ इधर। अब क्या है, हमने एक और लूप चलाया, वाइल। इसके अंदर क्या किया हमने, ए बी है, बी की वैल्यू 5 है, ये हो गया ट्रू। तो इसने किया पाइथन प्रिंट। अब क्या किया इसने, बी में इसने 1 प्लस कर दिया है, यहाँ पे होगी इसकी वैल्यू 6 हुई। ठीक है, ये अभी इसके अंदर नहीं गया है। तुम सोच रहे हो कि इसके बाद ही इस वाले में भी जाएगा, नहीं, ऊपर वाले लूप में तब जाएगा ना, जब तक इस वाली की रेंज खत्म नहीं होगी। समझ रहे हो ना, इस वाली कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी, तभी तो ऊपर वाले में जाएगा, ऊपर वाले में अभी तक नहीं गया है। फिर ये इसके बाद क्या प्रिंट होगा, देखो अब इसकी वैल्यू 6 होगी, 6 क्या छोटा है 8 से, फिर से पाइथन हो गया। फिर हो जाएगी 7, 1 प्लस हुआ, फिर होगी इसकी वैल्यू 7। 7 होने के बाद दोबारा प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगी दोबारा प्लस, अब हो जाएगी 8 वैल्यू। 8 इज इक्वल्स टू, देखो 8 होने चाहिए तो 8 से स्मॉल होनी चाहिए, फिर ये पाइथन प्रिंट हो जाएगा। तो जैसी ही कंडीशन फॉल्स हुई है, अब इसमें 1 गया, ऊपर गया 9। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अब क्या करेगा, इसके बाद ये सीधा ही हटा देगा, इस वैल्यू को ये नहीं रीड करेगा। अब जाएगा ए प्लस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या था, पहले 1 था, अब ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब हो जाएगी 2, क्योंकि 1 प्लस हुआ ना इधर। अब इसमें जाएगा ए छोटा 5 से, यस, अब हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस होगा, अब हो जाएगा 3 वैल्यू, 3 छोटा है, यस, अब हो जाएगा 1, 4, 1 प्लस होके 4 हो गया, तो ये 4 छोटा है, यस, दोबारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब 5, या तो 5 से छोटा होना चाहिए, या तो 5 के जितना होना चाहिए, 5, यस, ट्रू। ठीक है, इस बारी में समझ में आ गया होगा। ठीक है,
क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में समझाया तुम्हें अब की बार। तो ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इस वाले में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया वन नेस्टेड लूप, ठीक है। तो हमारा लूप वाला कॉन्सेप्ट ये भी खत्म ही हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखूंगा अगर मुझे कोई न्यू क्वेश्चंस मिले थोड़े डिफिकल्ट तो मैं पढ़ा दूंगा वो भी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।